आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये क्लास 12th का चैप्टर है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले हम समझते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। पहले हम इसमें पढ़ेंगे सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली सेल को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ भी सेल आती है वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है। जैसे कि हमने फ़ोन में हमारा बैटरी है, वो भी एक सेल है, वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज़ होगी। हमारी रिमोट है, टीवी रिमोट है, उसमें सेल है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज़ होती है। हमारी इलेक्ट्रिक कार है, वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज़ होती है। जहाँ भी सेल आते हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बेसिकली हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। पहले हम इस नाम को तोड़ते हैं, ठीक है। पहले इसको लिखते हैं, एक हो गया इलेक्ट्रो और अगला क्या हो गया, केमिस्ट्री, ठीक है। यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन के रिप्रेजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करते हैं केमिकल में, ठीक है। और हम केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल में। यानी कि जो हम इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं ना, वो किस में हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। यानी कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो वो क्या हो गया वो क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा। और जो हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे वो भी हमारे कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 पार्ट में हम इसे पढ़ते हैं। पहले में पढ़ते हैं हम गैल्वेनिक सेल, दूसरे में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तीसरे में हम पढ़ते हैं कंडक्टेंस। ये सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है। ये 3 चीज़ पढ़ते हैं हम। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। एक डिवाइस जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ए डिवाइस which inter conversion of chemical energy to electrical energy और वाइस वर्सा। ऐसा डिवाइस जिसमें हम इंटर कन्वर्सन करते हैं इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। अब हम आते हैं अपना अगला पोर्शन। पहले हम देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस है। गैल्वेनिक सेल और अगला होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सबसे बेसिक पहले डिफरेंस होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि टीवी का रिमोट है, उसमें क्या होता है, हमारी शेल होती है, ठीक है। तो शेल का क्या काम होता है, वो केमिकल, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, वो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ताकि हमारा शेल आगे रिमोट वर्क करता है, ठीक है। अब बैक बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, ये कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जैसे कि इसका एक एग्जांपल दिया जाए, हमारे फ़ोन में बैटरी है, ठीक है। बैटरी में हम क्या करते हैं, पहले फ़ोन को चार्ज करते हैं। हमने क्या प्रोवाइड किया है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी। अब उसके थ्रू जो फ़ोन चार्ज करता है, जो बैटरी फिर उसके बाद काम करती है, वो कौन सी एनर्जी पे काम करती है, केमिकल एनर्जी पे। तो ये हो गया हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एग्जाम्पल। सेकंड क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस सेल होता है, स्पॉन्टेनियस इस नेचर। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जो अपने आप हो, जिसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। जैसे कि मैं इस पेन को ऊपर से नीचे फेंकूंगा, ये अपने आप नीचे आ जाए, तो ये कौन सा रिएक्शन, ये कौन सी प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस। ये कौन सा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। और थर्ड जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में,
एक इसमें हम पढ़ेंगे एनोड और कैथोड, सारा चैप्टर इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब एनोड और कैथोड में क्या होता है ये समझते हैं थोड़ा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों प्रोसेस में। एनोड में जो यहाँ पे जो एनोड होता है उसमें कौन सा साइन आता है, नेगेटिव, और यहाँ पे जो कैथोड होता है यहाँ पे कौन सा साइन आता है, पॉजिटिव साइन आता है। यहाँ का जो एनोड होता है उसमें कौन सा साइन आता है, पॉजिटिव, और जो यहाँ का कैथोड होता है उस पर कौन सा साइन आता है, नेगेटिव। ठीक है, ये तो साइन का हो गया। लेकिन एनोड में ऑलवेज क्या होता है, या तो इसका एनोड है या इसका एनोड हो, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड में क्या होता है, या तो इसका कैथोड है या इसका कैथोड है, क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, ये आई थिंक रेडॉक्स का चैप्टर आता है, उसमें हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्या रिडक्शन क्या होता है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल होता है डैनियल सेल। डैनियल सेल में क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली जिंक और कॉपर की जो शेल होती है वो कौन सी शेल होती है, डैनियल शेल होती है। हमने इलेक्ट्रोरिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है जिसके बेस में हमें पता है जिंक का क्या क्या नेचर होता है, ज़्यादातर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है जिंक का, यानी कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, यानी कि ईजिली क्या कर देगा, ईजिली क्या कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और किसी और ईजिली ये ऑक्सीडेशन नेचर शो करेगा। ऑक्सीडेशन क्या होगा, इज ईजी होगा इसमें। ठीक है, कॉपर क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखेगा, तो ये कौन सा नेचर शो करता है, रिडक्शन। ठीक है, इतना हो गया। अब हम चलते हैं शेल के ऊपर कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करती है। एक हम कंटेनर रहते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक कंटेनर लेते हैं हम राइट हैंड साइड में। अब इसमें हम जो ये डालते हैं रॉड टाइप का, ये क्या होता था, हमारा इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, अब हमेशा जो लेफ़्ट साइड का जो कंटेनर होगा उसमें हमेशा क्या होगा, एनोड होगा। जो राइट साइड का कंटेनर होगा उसमें ऑलवेज क्या होगा, कैथोड होगा। और एनोड में ऑलवेज क्या होता है, मैंने बताया था, ऑक्सीडेशन, और कैथोड में ऑलवेज क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, अब मैंने बताया था जिंक को हम क्या, जिंक हमारा किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। जिंक हमारा एनोड की तरह, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर हमारा किसकी तरह, रिडक्शन। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या आएगा, जिंक आएगा, और राइट हैंड साइड में हमारा क्या आएगा, कॉपर आएगा। ठीक है, अब देखो, जिसकी हम रॉड लेते हैं उसी का हम सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे कि हमने जिंक की रॉड ली तो सॉल्यूशन हम किसका लेंगे, ZnSO4 का। इसमें हमने कॉपर की रॉड ली तो सॉल्यूशन हम किसका लेंगे, CuSO4 का हम इसमें क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। अब ये सॉल्यूशन क्या होता है कि इसलिए आपको पता है, एक का सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर जिंक एक्वस है तो ब्रेक किस में हो जाएगा, Zn2 प्लस में, प्लस SO4 2 माइनस में। ऐसे CuSO4 किस में ब्रेक हो जाएगा, एक्वस में, यहाँ पे आएगा क्या, एक्वस, और यहाँ भी क्या आएगा, एक्वस। CuSO4 भी हमारे किस में ब्रेक होगा, Cu2 प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस। ओके, अब देखो जिंक ZnSO4 है, तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन में किस फॉर्म में रहेगा, Zn2 प्लस की फॉर्म में रहेगा, और SO4 2 माइनस की फॉर्म में रहेगा। अब हम ना दोनों कंटेनर को इंडिविजुअली हम एक बार स्टडी करते हैं। ठीक है, कैसे स्टडी करते हैं, ये देखिए, पहले हमने एक जिंक की रॉड ली। ठीक है, जिंक में क्या होता है, यहाँ पे ये जिंक कौन सा है, एनोड, यानी कि जिंक में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या होती है, Zn किस में कन्वर्ट होता है, Zn2 प्लस प्लस SO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जिंक रॉड से निकल के किस में जाएगा, ये सॉल्यूशन में जाएगा Zn2 प्लस, और क्या छोड़ देगा ये रॉड पे, नेगेटिव चार्ज। तो रॉड पे कौन सा साइन आया, नेगेटिव, और सॉल्यूशन में कौन सा साइन आया, पॉजिटिव साइन आया। लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा, रॉड पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन आ जाएंगे, जिसके कारण Zn2 प्लस दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn प्लस में। तो ये रिएक्शन एक बार इक्विलिब्रियम में रह के आगे प्रोसीड नहीं करेगी।
ऐसे ही हम अगला अगर कंटेनर रहें तो उसमें हमारा क्या है, कॉपर है, ठीक है। तो कॉपर क्या हमारा को शो क्या करता है, रिडक्शन शो करता है, यानी कि इसकी रिएक्शन क्या होगी, Cu2+ किस में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है, यहाँ पे क्या है, Cu2+ है और साथ ही साथ SO2- है। तो कॉपर का क्या काम है, इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है तो Cu2+ से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और सॉल्यूशन में ज़्यादातर कौन से चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। SO4 का कौन किसका कैसा साइन है, नेगेटिव साइन है। तो सॉल्यूशन का कौन सा साइन हो गया, सॉल्यूशन का साइन हो गया नेगेटिव। विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन रॉड का कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव। इसमें सॉल्यूशन का कौन सा साइन था, क्योंकि Zn2+ बहुत एक्सेस अमाउंट में था, सॉल्यूशन का साइन पॉजिटिव और रॉड पे कौन सा साइन आ गया था हमारा, नेगेटिव, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन आएगा तो दोबारा कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें भी आगे कोई रिएक्शन होगी, इक्विलिब्रियम में होगा। तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि एक काम करते हैं, यहाँ पे दिक्कत क्या है, इलेक्ट्रॉन की है। तो क्यों ना हम एक वायर कनेक्ट करके इसको हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे इस रॉड पे तो इलेक्ट्रॉन है ही, तो इलेक्ट्रॉन वायर वायर के थ्रू कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। इलेक्ट्रॉन एनोड से किसकी तरफ जा रहा है, ये कैथोड की तरफ जा रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा हो रहा है जो एनोड है, जो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, नेगेटिव चार्ज दोबारा Zn2+ ले रहा था। तो हमने एक वायर के थ्रू क्या किया, इस नेगेटिव चार्ज को इधर से इधर भेज दिया, एनोड से किसकी तरफ भेज दिया, कैथोड की तरफ भेज दिया। तो अब क्या है, एनोड के इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रेवल कर रहा है, NO2 किस में, कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो बताओ करंट किस तरफ ट्रेवल करेगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन इसकी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, जो कि किसकी तरफ मूव करेगी, कैथोड टू एनोड मूव करेगी, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया। अब एक टाइम क्या आता है कि इसमें भी एक दिक्कतें क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। Zn2+ एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे होने लगता है, यहाँ पे SO4 दोबारा एक्सेस अमाउंट में होने लगता है। इसी चक्कर में हमने एक वायर क्रिएट करी थी, लेकिन दोबारा यही प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे एक नए हीरो की एंट्री होती है, जो कि हमारा क्या है, सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है, जो कि क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर एक पेस्ट फिल होता है, जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का होता है। ज़्यादातर जो पेस्ट सॉल्ट ब्रिज में जो पेस्ट होता है, सॉल्ट ब्रिज, तो इसमें जो पेस्ट होता है वो होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि NH4Cl, KCl, KNO3, ठीक है। ये सारे सॉल्ट इसमें फिल होते हैं। हम अगर अगर का एक पेस्ट लेते हैं, हमने ये सॉल्ट को पहले पानी में मिक्स करते हैं, फिर एक अगर अगर करके एक पेस्ट आता है, उसको हम इसमें डाल देते हैं, तो ये एक पेस्ट की फॉर्म में फॉर्म हो जाता है, उसको हम इसमें फिल कर देते हैं जो इन्वर्टेड ट्यूब शेप में। अब देखो, अब क्या आता है हमारा कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं इसका फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है, पहले सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, हमारी दिक्कतें क्या आती कि भैया हमारा सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल नहीं हो रहा, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे फ्लो नहीं हो रहे, बीच में इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है, हमारा रुक जा रहा है। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को दोबारा फ्लो करवाना है। क्यों रुक जा रहा है, यहाँ पे Zn2+ ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, SO4 2- ज़्यादा हो गया। तो सॉल्ट ब्रिज जैसे कि हम एक ले लेते हैं KCl टाइप का, KCl टाइप का ले लिया। अब इसमें क्या है, KCl में दो पोर्शन है, एक K+ है और एक क्या है, Cl- है। ये कौन सा पोर्शन है, पॉजिटिव, ये कौन सा पोर्शन है, नेगेटिव। अब बताओ हमारा एनोड की तरफ कौन सी दिक्कत थी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता, तो यहाँ का जो KCl है, ठीक है, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, Cl इस तरफ मूव करेगा और K किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। तो हमारा क्या होगा, Cl ज़्यादा से ज़्यादा जाके सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेगा, और के इस तरफ जाके तो यहाँ पे SO4 था, उसको क्या करेगा, हमारा न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो क्या काम होता है, इंटरनल सर्किट को पहले क्या करता है, सर्किट क्या करता है, ये कंप्लीट करता है।
पहला सबसे काम ये करता है कि क्योंकि हमारा एक्सटर्नल सर्किट तो हमने वायर के थ्रू कंप्लीट कर लिया था, इंटरनल सर्किट में हमारी दिक्कतें हो गई थी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, जो हमने सॉल्ट ब्रिज दिया और उसने इंटरनल सर्किट को हमारा कंप्लीट कर दिया। सेकंड क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे जेड प्लस ज़्यादा है, यहाँ पे SO4 माइनस ज़्यादा है, तो यहाँ पे Cl आके इसको न्यूट्रलाइज करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा K प्लस आके न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये क्या होते हैं, ये ZnSO4 CuSO4 क्या है, ये तो इलेक्ट्रोड हो गया और ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया। ओके, ये हो गया। और तीसरा काम क्या करता है कि देखो, ये है एक हमारा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल करके एक पॉइंट आता है, इसको क्या करता है, मिनिमाइज करता है। क्या करता है ये, मिनिमाइज ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल में हल्का सा बताऊँ तो ज़्यादा डीप नहीं चलेंगे, हल्का हल्का सा देख लेंगे। जैसे कि एक ही कंटेनर लिया, इसी के अंदर हमने जिंक डाल दिया, इसी के अंदर हमने कॉपर की रॉड डाल दी, इसी के अंदर हमने ZnSO4 डाल दिया, इसी के अंदर CuSO4, सब एक में आ गए। अब ये मिक्स हो जाएंगे आपस में, यहाँ पे आके एक जंक्शन क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इन सारे जंक्शंस की दिक्कत जो क्रिएट ना हो, इसके चक्कर में हम सॉल्ट वेज यूज़ करते हैं। बेसिकली डीप में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो कटायन और अनायन की क्या होनी चाहिए, स्पीड की सेम होनी चाहिए। अगर मान लो कटायन की स्पीड ज़्यादा है, K प्लस की स्पीड ज़्यादा है, K प्लस ने SO4 को जल्दी न्यूट्रलाइज कर दिया, इसने लेट से न्यूट्रलाइज किया, तो हमारा सॉल्यूशन किसी काम का नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि दोनों सेम ही न्यूट्रलाइज हो, यानी कि जो स्पीड ऑफ आयंस क्या होनी चाहिए, स्पीड ऑफ आयंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये कोई एक फास्ट और एक कोई स्लो नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि जो हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, यानी कि जो एनोड की रिएक्शन हो रही है, जो कैथोड की रिएक्शन हो रही है, उसके अंदर घुस के पार्टिसिपेट ना कर दे, यानी कि नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। बस इसका काम इतना ही होना चाहिए कि भैया ये आए सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर दे। अब आते हैं हम रिएक्शन पढ़ते हैं कि रिएक्शन क्या होगी हमारी, हाफ सेल रिएक्शन पढ़ते हैं। हाफ सेल, हमारा एनोड पे क्या था, जिंक था, जिंक हमारा क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि Zn किस में कन्वर्ट होगा, Zn2 प्लस है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। हमारा कैथोड पे क्या है, कॉपर, कॉपर क्या शो करता है, रिडक्शन, यानी कि Cu2 प्लस किस में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गए तो नेट रिएक्शन क्या बनेगी, नेट रिएक्शन क्या बनेगी, जिंक Cu2 प्लस में कन्वर्ट होकर किस में बन रहा है, Zn2 प्लस प्लस Cu बन गया। ये हमारे क्या हो गई, नेट रिएक्शन। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, हाफ सेल रिएक्शन, एनोड की हाफ सेल, कैथोड की हाफ सेल, और ये ओवर क्या हो गया, नेट रिएक्शन। आज तक इतना ही, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।